हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ट्रांजिस्टर क्या होता है? दोस्तों, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये सभी ट्रांजिस्टर हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट वर्ड है ट्रांजिस्टर, इसी को देखते हैं कि ट्रांजिस्टर वर्ड ये दो वर्ड से मिलके बना है, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। ट्रांसफर मीन्स स्थानांतरण और रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। तो दोस्तों, यहां से एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो प्रतिरोधों का स्थानांतरण करे, ट्रांजिस्टर कहलाता है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं ट्रांजिस्टर की। अब दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर है, यदि दूसरे वे में मैं बात करूं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है ये 3 टर्मिनल की युक्ति होती है कि ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल की युक्ति होती है। तो देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है तीन टर्मिनल की युक्ति है। यहां से दोस्तों आप दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल की युक्ति है और इसका फंक्शन क्या है? ये प्रत्यावर्ती संकेत के प्रवर्धन का काम करता है, यानी कि एम्पलीफाई करने का काम करता है। अब दोस्तों, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें 3 टर्मिनल है। तो सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर के बारे में बताया किसने? तो दोस्तों, 2 साइंटिस्ट थे 1948 में, ब्रांते और एक था बार्दिन। इन दोनों ने सर्वप्रथम ट्रांजिस्टर के बारे में बताया फर्स्ट टाइम। अब देखिए कि ट्रांजिस्टर के 3 भाग थे कि 3 टर्मिनल वाली युक्ति होती है, यानी कि 3 भाग हो जाता है। और ये तीनों भाग हैं जो पीएन संधियों का निर्माण करते हैं। पीएन संधियों का निर्माण करते हैं। अब ये जो तीनों भाग है, जैसे कि ये ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर में ये 3 टर्मिनल है। अब ये जो तीनों टर्मिनल हैं, ये आकार और अपमिश्रण इन दोनों के आधार पे अलग अलग होते हैं। तीनों भाग अलग अलग होते हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि आकार एवं अपमिश्रण के आधार पर जो तीनों भाग अलग अलग होते हैं, यानी इनका आकार अलग है और इनका जो अपमिश्रण है, यानी कि जो डोपिंग की गई है, वो अलग अलग है। तो उस बेसिस पे ये तीनों पार्ट अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इन ट्रांजिस्टर को डिवाइड कर रहा हूं कि इनमें जो आवेश वाहक हैं उनकी
बेसिस पे मैं डिवाइड कर रहा हूं, यानी फर्स्ट जो मेरा डिवाइडेशन का आधार है कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें आवेश वाहकों के आधार पर। और दोस्तों आप जानते हैं कि आवेश वाहक होते हैं कोटर, होल और इलेक्ट्रॉन, ये आवेश वाहक होते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे मैं इनको डिवाइडेशन कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं फर्स्ट डिवाइडेशन कर देता हूं इसका। FET, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। दोस्तों यहां से आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि जो क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो FET होगा उसमें आवेश वाहक का एक ही रूप होगा। यानी मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं कि वह ट्रांजिस्टर जिसमें आवेश वाहकों का एक ही रूप हो। दोस्तों आवेश वाहकों का एक ही रूप हो, इसका मतलब ये है कि आवेश वाहक है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल के रूप में भी हो सकता है। आवेश वाहक कोटर यानी कि होल या इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है। ये बात रही मेरी FET की। तो ये ट्रांजिस्टर क्या कहलाएगा? क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर कहलाएगा। दोस्तों अगर सेकंड में बात करूं तो दूसरा मैं जो ट्रांजिस्टर ले लेता हूं वो है मेरा BJT। BJT यानी कि द्विध्रुवी या द्विध्रुव संधि ट्रांजिस्टर। दोस्तों जैसे FET था, FET में केवल एक ही तरह के आवेश वाहक थे, यानी इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन, अगर कोटर है तो कोटर। और इस ट्रांजिस्टर में क्या हो गया कि वह ट्रांजिस्टर जिसमें आवेश वाहक यानी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के रूप में होंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा BJT। अब दोस्तों जो BJT है इसी के टाइप्स आपके एग्जाम में आते हैं कि BJT जो ट्रांजिस्टर होता है इसी को हम डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जो द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर है BJT के दो प्रकार होते हैं। दोस्तों फर्स्ट टाइप होता है PNP ट्रांजिस्टर, सेकंड NPN ट्रांजिस्टर। सॉरी। तो ये दोनों टाइप के बारे में देखेंगे हम, जो फर्स्ट PNP, सेकंड NPN। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि PNP में दो PN संधियां होंगी और एक N ट्रांजिस्टर, यानी एक N अर्धचालक है और दो P अर्धचालक है। ऐसे ही NPN में दो N अर्धचालक है और एक P अर्धचालक है। तो देखिए जो फर्स्ट मैं ले लेता हूं PNP ट्रांजिस्टर। फर्स्ट है मेरा PNP ट्रांजिस्टर।
पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर यानी कि वह, अगर आपको डेफिनेशन देनी पड़े, वह द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर कि वह द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर जिसमें देखो एक पी एरा यानी कि जिसमें दो पी अर्धचालक एवं एक एन अर्धचालक उपस्थित हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। अब दोस्तों जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है यानी कि दो भाग क्या होंगे, समान होंगे इसमें, और एक भाग क्या होगा, अलग होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक जनरल सा डायग्राम बना देता हूं कि जो पी ट्रांजिशन होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर में, देखो दो मेरे पास पी अर्धचालक हैं, तो देखो ये दोनों पी अर्धचालक हैं, इनको मैंने डिनोट कर दिया यहां पी, ठीक है। ऐसे एक दूसरा अर्धचालक है, इसमें मेरे पास एन अर्धचालक है। आप देखिए दोस्तों कि जो ट्रांजिस्टर होता है, कोई भी ट्रांजिस्टर होता है तो उसमें तीन टर्मिनल होते हैं, और ये तीनों टर्मिनल होते हैं इनको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ई बी सी। तो देखो ट्रांजिस्टर के तीन भाग होते हैं। अब तीन भाग कौन से, फर्स्ट भाग है उत्सर्जक यानी इमीटर, एक भाग होगा इमीटर, दूसरा होगा आधार बेस, और थर्ड भाग होगा दोस्तों संग्राहक, संग्राहक यानी कलेक्टर। अब जनरली दोस्तों जैसे आप नाम से देख सकते हैं कि एक भाग उत्सर्जक है, एक आधार है और एक संग्राहक है। तो देखो जो कोई भी ट्रांजिस्टर होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो उसमें जो उत्सर्जक भाग है इसका ये वाला, आधार भाग है और संग्राहक भाग है, तो आकार और अपमिश्रण यानी कि इनकी डोपिंग के बेसिस पे अलग अलग होगा। तो देखो जैसे उत्सर्जक भाग है वो आकार में तो होगा मीडियम, और जो डोपिंग की मात्रा है वो इसमें सबसे अधिक होगी। अब अगर इसमें डोपिंग की मात्रा सबसे अधिक है तो इसमें जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे, चलो दोस्तों ऐसा करते हैं कि मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख देता हूं। देखो जैसे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इससे मैंने कनेक्ट कर दिया एमीटर को यानी कि उत्सर्जक को, इससे मैंने कनेक्ट कर दिया कलेक्टर को यानी कि संग्राहक को, और जो बेस है मेरा उसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये दोस्तों इस पे ध्यान मत दीजिए कि दोस्तों फर्स्ट जैसे उत्सर्जक था, उत्सर्जक में इमीटर में आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि जो इसका आकार होगा वो होता है मीडियम, और अगर मैं इसके डोपिंग की मात्रा की बात करूं अपमिश्रण की, तो दोस्तों अपमिश्रण होता है इसमें, सर्वाधिक अपमिश्रण इसमें होता है, यानी कि सबसे ज्यादा अपमिश्रण इसी में होता है। अब दोस्तों अगर अपमिश्रण की मात्रा इसमें सर्वाधिक है
तो क्या होगा, अपमिश्रण की अगर मात्रा सर्वाधिक है तो ये क्या करेगा, जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है उनको आधार से होके, जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है उनको आधार से होकर संग्राहक को प्रदान करता है। कि जैसे नाम से ही आपको दिख रहा है उत्सर्जक है तो ये नहीं रखेगा। ऐसे ही जो दूसरा दोस्तों मैं बात करूं वो होगा आधार। तो अब देखो आधार, इसमें क्या होगा कि आकार और अपमिश्रण की मात्रा होगी सबसे कम। ये दोस्तों जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसके मिडिल में जैसे पीएनपी एनएनपी, तो एनपीएन पीएनपी तो ये बीच में लेते हैं। तो आकार और अपमिश्रण है, ये क्या होगा, सबसे कम होगा, इसमें सबसे कम होगा। अब दोस्तों अगर आकार और अपमिश्रण इसका सबसे कम है तो ये क्या करेगा, जो बहुसंख्यक आवेशवाहक आ रहे हैं कि जो उत्सर्जक ने भेजे थे, अभी जैसे मैंने बताया कि उत्सर्जक आधार से होके संग्राहक के पास भेजता है। तो जो बहुसंख्यक आवेशवाहक आधार के पास आ रहे हैं तो वो बहुत कम संख्या में, यानी कि लगभग 5% पुनर्संयोजित हो पाते हैं और बाकी कहां चले जाएंगे, उत्सर्जक के पास चले जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संग्राहक कलेक्टर। अब जैसे नाम से ही दिख रहा है संग्राहक कलेक्टर, तो ये कलेक्ट करने का काम करेगा। तो दोस्तों कलेक्ट, जो किसी चीज को कलेक्ट कर रहा है तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए ना, तो इसका आकार होता है सबसे अधिक, आकार सबसे अधिक होता है। और अपमिश्रण की मात्रा है वो होती है मीडियम, यानी जो डोपिंग अपमिश्रण वो मध्यम होता है। अब ये क्या करेगा, जो उत्सर्जक से आ रहे थे बहुसंख्यक आवेशवाहक, पहले आधार के पास है, आधार से इसके पास, तो उसका क्या करेगा, एकत्रित करेगा। और जब भी एकत्रित करेगा तो उसके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उस ऊष्मा का आसानी से विसर्जन हो सके, इसलिए हम इस संग्राहक का आकार ऊष्मा उत्सर्जन आसानी से हो सके, इसलिए हम इसका आकार क्या लेते हैं, जो संग्राहक का आकार अधिक लेते हैं। तो दोस्तों ये तो बात रही कि उत्सर्जक, आधार और संग्राहक की। अब दोस्तों मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहा था, तो उसी पे कंटिन्यू देखिए कि अभी मैंने बनाया पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर है, उसके लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर, अब इसका सिंबल के रूप में कैसे डायग्राम बना सकते हैं, देखिए दोस्तों, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है अभी मैंने बताया कि इसमें 3 टर्मिनल हैं और तीनों टर्मिनल का मैंने आकार बताया, डोपिंग की मात्रा बताई। तो देखो सबसे पहले तीन संधियां होती हैं इसमें, दोस्तों ये तो होता है मेरा बेस, और ये होता है मेरा ई, और ये होता है मेरा सी। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है
वो उत्सर्जक से जाएंगे, बेस के पास 5% संयोजित होंगे और इसके बाद ये कलेक्टर है, इनको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो ये तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए क्या हो गया, प्रतीक हो गया। अब देखो दोस्तों दूसरा देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कैसा होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर देखो इजी है बिल्कुल। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूं। अब इसमें 2 एन अर्चालक हैं और एक पी अर्चालक है, यानी कि 2 एक समान एन के भाग हैं और एक भाग है पी। तो ये भाग एन, ये भाग पी और ये भाग एन। अब मैं इसको संयोजित कर देता हूं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इसका आकार मीडियम तो बी, और ये मेरा ई और ये मेरा सी कि आधार को हमने बीच में रखा है। और देखिए इसका सिंबल बनाते हैं। अब दोस्तों यहां से आप डिफरेंस भी कर पाएंगे, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के जो सिंबल है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए यहां से अब देखो इसमें थोड़ा सा ये चेंज है कि जहां पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है ई से बी की ओर और बी से सी की ओर जा रहे थे, तो इसमें ये मेरी ई संधि, ये भी ई संधि और ये मेरी सी संधि और ये मेरी बी संधि। तो ये जो आवेशवाहक इधर से इधर जा रहे थे तो इसमें सिंबल होगा बी से ई की ओर। ये डिफरेंस है दोनों में दोस्तों, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर वह है द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर जिसमें 2 तो एन अर्चालक होंगे और एक पी अर्चालक, और वो कहाँ रहेगा, दोनों के बीच में। तो ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब दोस्तों इनका अरेंजमेंट कैसा है, अभिनति कैसी है, उस बेसिस पे हम देखते हैं। यानी कि किसी भी जो परिपथ में ये कैसे जुड़े हुए हैं उसके बेस पे हम देख लेते हैं। अभिनति यानी कि परिपथ में इनको जोड़ने का तरीका, अभिनति के आधार पर जो ट्रांजिस्टर है वो 3 क्षेत्रों में वर्क करता है। देखिए तो दोस्तों ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट होगा सक्रिय क्षेत्र, दूसरा है अंतक क्षेत्र और थर्ड है संतृप्त क्षेत्र। दोस्तों आपके एग्जाम में इनकी डेफिनेशन वगैरह जो कंप्लीट, जैसे सक्रिय क्षेत्र, अंतक क्षेत्र वगैरह पूछ ली जाती है बीएससी के एग्जाम में। तो फर्स्ट मैं देख लेता हूं सक्रिय क्षेत्र। दोस्तों सक्रिय क्षेत्र में क्या होगा कि ट्रांजिस्टर का जो उत्सर्जक भाग है यानी कि इमिटर भाग है उसको अग्रदेशिक बायस में जोड़ दें तो जो संग्राहक का भाग है वो पश्चदेशिक बायस में होगा। तो इस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर वर्क करता है वो सक्रिय क्षेत्र में होता है। देखिए यदि
ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक भाग, इसको तो मैं किससे जोड़ रहा हूं, अग्रदेशिक बायस में या अग्रदेशिक अवस्था में, अग्रदेशिक बायस। और जिसका संग्राहक भाग है उसको मैं संयोजित कर रहा हूं पश्च देशिक बायस, पश्च देशिक बायस में। तो इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन करता है। अब नेक्स्ट देखिए, अंतक क्षेत्र। अंतक क्षेत्र में कैसे ट्रांजिस्टर वर्क करता है, कब होगा ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में, कि देखो जो ट्रांजिस्टर है उसका उत्सर्जक भाग है, उसको तो मैं ऐड कर रहा हूं पश्चदेशिक में, एवं जो इसका संग्राहक भाग है संग्राहक भाग को मैं जोड़ रहा हूं अग्रदेशिक, सॉरी अग्रदेशिक नहीं, पश्चदेशिक बायस में। तो इस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर वर्क करेगा वो अंतक क्षेत्र में वर्क करेगा, यानी उत्सर्जक को मैंने जोड़ा पश्चदेशिक बायस में और संग्राहक को भी मैंने जो जोड़ा है पश्चदेशिक बायस में। तो इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर वर्क करता है अंतक क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, संतृप्त क्षेत्र। ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कब होगा, कि यदि ट्रांजिस्टर का जो उत्सर्जक भाग है, ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक भाग है, उसको अग्रदेशिक बायस में ऐड कर दूं, और जो संग्राहक भाग है संग्राहक भाग है उसको मैं ऐड कर दूं अग्रदेशिक बायस में, अग्रदेशिक बायस में। तो जो ट्रांजिस्टर वर्क करेगा ये संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा। तो दोस्तों हमने देखा सक्रिय क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र में जो उत्सर्जक भाग था अग्रदेशिक बायस में था और संग्राहक भाग पश्चदेशिक बायस में था। ऐसे ही जो अंतक क्षेत्र था, अंतक क्षेत्र में ट्रांजिस्टर उत्सर्जक भाग पश्चदेशिक बायस में और संग्राहक भाग है पश्चदेशिक बायस में। ऐसे संतृप्त क्षेत्र में कब होगा, जब ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और संग्राहक दोनों भाग अग्रदेशिक बायस में संयोजित किए जाए। दोस्तों इस कंडीशन में वोल्टता और धारा है ये कैसी होगी, देखिए यानी कि वोल्टता एवं धारा। अब देखो कोई ट्रांजिस्टर है वो एक चतुर टर्मिनल युक्ति है, एक चतुर टर्मिनल युक्ति है। अब ये चतुर टर्मिनल युक्ति है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये द्विद्वारक, द्विद्वारक जाल भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो चतुर टर्मिनल है उसमें एक निवेशी द्वार उपस्थित होता है और दूसरा निर्गत द्वार उपस्थित होता है। यानी कोई भी जो चतुर टर्मिनल जाल है, देखिए मैं बना देता हूं यहां कि ये कोई एक जटिल जाल है। अब इसमें जो 4 टर्मिनल नेटवर्क है, चतुर टर्मिनल जाल है, तो उसमें 2 तो निवेशी होते हैं और 2 होते हैं निर्गत द्वार। दोस्तों ये तो है मेरे निर्गत
ये दोनों तो हैं निर्गत द्वार, और ये जो दोनों सिरे हैं ये दोनों, ये है मेरे निवेशी द्वार। ये एक जटिल जाल है। तो दोस्तों ये इस पे 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, सॉरी ये 1 टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल, और ये 2 टर्मिनल इधर है, 2 टर्मिनल इधर है। तो इसमें अगर धारा मान लो I1 बह रही है इस डायरेक्शन में, तो इधर से जो धारा बह रही है वो I2 मान लेते हैं। अब देखो इसको मैं क्या ऐसे डिनोट कर सकता हूं क्या कि ये जाल ऐसे, अब इधर से I1 धारा बह रही है, इधर से I2 धारा बह रही है, और जो वोल्टता यहाँ से हम निवेश कर रहे थे वो V1, और यहाँ वोल्टता मिल रही थी V2। तो इसको मैं क्या ऐसे डिवाइडेशन कर सकता हूँ क्या इसका, कि 1 1 2 2, यहाँ निवेशी वोल्ट था V1, यहाँ निवेशी वोल्ट था V2, और ये मेरी एमिटर, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बेस से, ये आधार से कनेक्ट कर दिया, ये B संधि, ये C संधि। दोस्तों ये एक 3 टर्मिनल जाल की तरह बिहेव करेगा इस कंडीशन में, 3 टर्मिनल जाल। अब दोस्तों यहाँ देखो निवेशी सिरे में जो प्रवाहित धारा है I1 है, निर्गत सिरे में जो प्रवाहित धारा है वो I2 है, और निवेशी सिरे पर वोल्टता V1 है और निर्गत सिरे पे वोल्टता कितनी है V2 है। तो देखो ट्रांजिस्टर का जो सक्रिय क्षेत्र में जो प्रचालन कर रहा है उसके लिए क्या मैं यहाँ से एक डायग्राम बना सकता हूँ। देखिए दोस्तों ये यहाँ बना दें, ट्रांजिस्टर है PNP, तो यहाँ से यहाँ जो P होगा और यहाँ P, और ये कौन सा हिस्सा मेरा N वाला हिस्सा है। अब देखिए इसको मैं सर्किट में जोड़ रहा हूं। अब देखो सक्रिय क्षेत्र है, तो सक्रिय क्षेत्र में हम जो उत्सर्जक भाग है उसको अग्रदेशिक बायस में जोड़ रहे हैं। तो अग्रदेशिक बायस में यानी कि पॉजिटिव से जुड़ेगा ये हिस्सा, ठीक है। ऐसे ही जो मेरा उत्सर्जक भाग था, यानी कि दोस्तों ये मेरा ई वाला भाग है, ये मेरा कलेक्टर वाला भाग है, और ये मेरा बेस वाला भाग है, यहां मैं बी लिख देता हूं। तो इसको मैंने अभिनति में कनेक्ट किया और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं पश्च अभिनति में, यानी यहां माइनस, ये दोस्तों यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो ये माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में, ठीक है। इनको कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों को आधार से संयोजित कर देते हैं और ये कर दी मैंने इनकी ग्राउंडिंग, यहां से मैंने कर दी इसकी ग्राउंडिंग। अब देखिए दोस्तों यहां जो धारा बहेगी, उत्सर्जक में जो बहने वाली धारा है उसको IE से डिनोट कर देते हैं, जो संग्राहक में धारा बह रही है उसको IC से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे जो आधार में जो धारा बहेगी उसको IB से डिनोट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वोल्टा मैंने ऐड किए है अगर अभिनति में है, अब इसको ये किस किस के बीच में है, E और B के बीच में है, तो इसे मैं नाम दे देता हूं
वी ई बी। ऐसे दोस्तों ये जो प्लस सी और बी के बीच में, तो इसको वी सी बी से मैं डिनोट कर देता हूं। अब दोस्तों धारा के चिन्ह कैसे कैसे होंगे इसमें देखिए, जो आई ई धारा है प्लस से इधर की ओर जा रही है तो ये पॉजिटिव होगी। आई सी धारा क्या होगी, ये होगी नेगेटिव। आई बी धारा क्या होगी, ये भी होगी नेगेटिव। ऐसे ही जैसे वोल्ट था ये पॉजिटिव होगी और वीसीबी जो वाली है ये नेगेटिव होगी। तो इनको भी मैं नेक्स्ट पेज पे लिख सकता हूं आपके लिए। कि जो धारा आई है वो तो कैसी होगी, पॉजिटिव। धारा आईसी है वो कैसी होगी, नेगेटिव। ऐसे ही जो धारा आई बी है वो कैसी होगी, नेगेटिव। ऐसे दोस्तों वोल्टता क्या होगी, वोल्टता की अगर मैं बात करूं तो वो होगी वीईबी, वो होगी पॉजिटिव। वीसीबी क्या होगी, नेगेटिव होगी। दोस्तों ये तो बात रही पीएनपी ट्रांजिस्टर की। अब एक बार जल्दी से मैं बात कर लेता हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके यदि सक्रिय क्षेत्र में ये प्रचालन करे तो उस कंडीशन में क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं इसके लिए। अब देखो कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये मेरा P, एक मिनट, ये मेरा P भाग है, ये मेरा N भाग है और ये मेरा N भाग है। तो दोस्तों जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो इसका उत्सर्जक भाग है E, ये संग्राहक भाग है और ये बीच वाला होता है आधार। तो संग्राहक भाग को हम ऋण अभिनति में रख रहे थे, यानी कि ये माइनस और ये प्लस माइनस प्लस ऐसे ऐड कर दिया। ऐसे दोस्तों जो एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक भाग को हम रख रहे थे अग्र अभिनति में, यानी ये मेरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। दोस्तों अग्र अभिनति मीन्स पॉजिटिव को पॉजिटिव सिरे से इसको जोड़ा है, नेगेटिव सिरे से जोड़ रहे तो पश्च अभिनति में। ऐसे ही जो इसका बेस है अब देखिए दोस्तों इसमें धारा कौन सी होगी, कि दोस्तों जो उत्सर्जक है उसमें धारा होगी आई ई। ऐसे ही जो ये मेरा संग्राहक है इसमें धारा होगी आई सी। और जो आधार होगा, आधार में धारा कैसी होगी, आधार में मेरी धारा होगी आई बी। तो आधार में धारा होगी आई बी, आई बी। अब इनको यहां से अर्थिंग कर देते हैं इसको। तो दोस्तों ये हो जाता है सक्रिय क्षेत्र में एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब वोल्टता के जो चिन्ह कैसे होंगे वो भी देख लेते हैं, कि जो धारा होगी आई ई कैसी होगी, डायग्राम से देख सकते हैं नेगेटिव होगी। ऐसे जो धारा आई बी होगी ये कैसी होगी,
सॉरी ये पॉजिटिव, इस डायरेक्शन आएगी, ये पॉजिटिव होगी। ऐसे ही जो धारा IC है वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी। वोल्टा की अगर मैं बात करूं तो वोल्टा कैसी होगी, VEB, E और B के बीच में जो वोल्टा है उसको मैं VEB नाम दे देता हूँ, और जो ये वोल्टा है इसको मैं नाम दे देता हूँ VCB। तो VEB है, ये होगी नेगेटिव, देखो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है E को। ऐसे ही जो वोल्टा है VCB, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो दोस्तों आज यहीं तक देखते हैं। आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।